मूवी की शुरुआत होती है सन 1818 से, जब उत्तर अमेरिका पर वैम्पायर का राज था और वो लोग गुलाम बनाते थे। फिर हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो एक आदमी और एक औरत को कहीं ले जा रहे थे। उनका बच्चा उन्हें रोकने की कोशिश करता है जिसका नाम विल है। वो लोग उस बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम इब्राहिम है और ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भी है और वो विल का दोस्त है। इब्राहिम के माता पिता भी उन वैम्पायर के गुलाम थे। इब्राहिम अपने दोस्त विल को बचाने जाता है मगर वो लोग उसे भी मारने लगते हैं। ये देखकर इब्राहिम की माँ उन दोनों बच्चों के ऊपर लेट जाती है मगर वो लोग फिर भी नहीं रुकते। फिर इब्राहिम के पिता आकर उन्हें बचा लेते हैं और उन दोनों आदमियों को मारकर पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है जो कि एक वैम्पायर भी है। वो इब्राहिम के पिता लिंकन को कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा। लिंकन उन्हें कहता है कि ये बच्चे तुम्हारे गुलाम नहीं है। इब्राहिम की माँ अपने पति को कहती है कि जब तक हम सब आज़ाद नहीं हो जाते हम सब गुलाम ही हैं। ये सुन के वो वैम्पायर जिसका नाम जैक वाट्स है वो लिंकन को कहता है कि अगर तुम्हें गुलामी इतनी तकलीफ दे रही है तो मैं तुम्हें अपने काम के बोझ से आज़ाद करता हूँ, मगर तुम्हें मेरा कर्ज अभी लौटाना होगा। लिंकन उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे इसी वक्त नहीं जाने दिया तो कर्ज के बदले तुम्हारे मुंह पर घुस आएगा। जैक कहता है कोई बात नहीं मिस्टर लिंकन, मुझे कर्ज वसूल करने के और भी तरीके आते हैं। लिंकन वहाँ से अपने घर आ जाता है। इब्राहिम को पढ़ने लिखने का शौक़ होता है। वो एक रात कुछ लिख रहा होता है, तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और उसकी माँ को पॉजेसिव कर देता है। इब्राहिम ये सब देख रहा होता है। सुबह लिंकन देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो डॉक्टर को लाता है। डॉक्टर लिंकन को कहता है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर इब्राहिम की माँ उसे अपने पास बुलाती है। वो आकर अपनी माँ के पास लेट जाता है। उसकी माँ बात करते करते मर जाती है मगर इब्राहिम फिर भी नहीं रोता। ये देखकर उसके पिताजी डर जाते हैं। वो इब्राहिम से वादा लेते हैं कि तुम बदले की आग में नहीं जलोगे। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके पिता भी मर जाते हैं। फिर हमें इब्राहिम दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका है और अपने पिता के मरने के बाद वो उसके वादे को भी मार देता है और अब वो ढूंढ रहा है अपने माँ के कातिल जैक को। इब्राहिम एक बार में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम हेनरी है। हेनरी इब्राहिम को कहता है कि इतनी शराब इंसान दो वजह से ही पी सकता है, या तो प्यार में धोखा खाया हो या फिर किसी का खून करना हो। ये सुनकर इब्राहिम वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी गन नीचे गिर जाती है। हेनरी समझ जाता है कि इब्राहिम किसी का खून करने जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इब्राहिम जैक के ठिकाने पर आ जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है मगर उसकी गन काम नहीं करती। फिर इब्राहिम वहाँ से भागने लगता है। जैक उसका पीछा करता है। तब तक इब्राहिम अपनी गन दोबारा लोड कर लेता है। जैसे ही जैक उस पर दोबारा हमला करता है इब्राहिम गोली चला देता है जो सीधी उसकी आंख में लगती है और जैक नीचे गिर जाता है। इब्राहिम सोचता है कि जैक मर गया है मगर वो फिर से उठ जाता है और इस बार वो एक पिशाच के रूप में होता है। वो इब्राहिम का खून पीने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और इस पिशाच को इतनी ज़ोर से मारता है कि वो छत पर पहुँच जाता है। ये देखकर इब्राहिम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कमरे में है और हेनरी उसके पास होता है। इब्राहिम उसे कहता है कि मुझे अपने जैसा लड़ना सिखाऊं, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। हेनरी कहता है कि मेरा हुनर बिकाऊ नहीं है। इब्राहिम कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी माँ का कत्ल हुआ था। हेनरी कहता है कि उन लड़कों का क्या जिसके माता पिता और बहन इन पिशाचों का शिकार बनी है। इब्राहिम कहते हैं कि मुझे अपने जैसा बना दो, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। हेनरी कहता है अगर तुम एक शिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल से बदले का ख्याल निकालना होगा। आज से तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा और उसी को मारोगे जिसका मैं नाम बताऊँगा। इब्राहिम हाँ कर देता है। फिर हेनरी उसे खतरनाक ट्रेनिंग देता है। वह इब्राहिम को सिखाता है कि अगर पिशाच अदृश्य हो जाएं तो उनका शिकार कैसे होता है। हेनरी उसे एक कुल्हाड़ी देता है जो कि चांदी की बनी होती है। अब इब्राहिम की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। फिर वो दोनों एक बार में होते हैं। हेनरी उसे बताता है कि इंसान और पिशाच में फ़र्क कैसे पहचानोगे। वो कहता है कि पिशाच आईने में नज़र नहीं आते। तभी इब्राहिम एक आदमी को देखता है जिसका अक्स आईने में नज़र नहीं आ रहा था। इब्राहिम उसे मारने जाने लगता है मगर हेनरी उसे रोक देता है। वो कहता है कि हमारे बीच ये तय हुआ था कि तुम उसी को मारोगे जिसे मैं कहूँगा। फिर हेनरी उसे कुछ फ़ोटो दिखाता है जिसमें एक लड़की भी होती है, उसका नाम वोडोमा है और अंत में वो एडम की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये एडम है और इसी की वजह से सब पिशाच बने हैं। हेनरी इब्राहिम को स्प्रिंगफील्ड भेजता है जहाँ पर पिशाचों ने आतंक मचा रखा था। इब्राहिम वहाँ आ जाता है और एक दुकान में काम करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दुकान का मालिक जिसका नाम स्पीड है वो इब्राहिम के काम से बहुत खुश था। एक दिन वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मैरी है जो कि हमारी मूवी की हीरोइन है। इब्राहिम उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका मंगेतर आ जाता है जिसका नाम स्टीफन है और वो राजनीति में रुचि रखता है। वो इब्राहिम को कहता है कि राजनीति के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। तभी मैरी उसे टोक देती है और इब्राहिम को अपने लिस्ट का सामान निकालने को कहती है। फिर वहाँ पर स्पीड आ जाता है। वो इब्राहिम को एक ख़त देता है। वो ख़त हेनरी का होता है जिसमें एक पिशाच का नाम और पता लिखा होता है। वो पिशाच एक दवा की दुकान पर काम कर रहा होता है।
जब इब्राहिम उसे मारने आता है तो वो पिशाच दवा पीस रहा होता है। इब्राहिम जैसे ही उस पर हमला करता है वो उस दवा को इब्राहिम की आंख में डाल देता है और एक रस्सी से बांध के इब्राहिम को उल्टा लटका देता है। इब्राहिम देखता है कि वहाँ और भी आदमी लटके हुए हैं। इब्राहिम अपनी कुल्हाड़ी उठाना चाहता है मगर उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तभी वो पिशाच वहाँ पर आ जाता है। वो इब्राहिम की गर्दन काटकर उसका खून पीने वाला ही होता है कि तभी इब्राहिम अपनी कमर पर लगे चाकू को अपने मुंह में लेकर उसकी गर्दन काट देता है और उसे एक ज़मीन के अंदर दफन कर देता है और अपनी दुकान पर आ जाता है। स्पीड उसे कहता है कि मैरी ने पार्टी का न्योता दिया है और वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं। मैरी इब्राहिम को डांस के लिए पूछती है, फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। मैरी इब्राहिम से पूछती है कि आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं। इब्राहिम बताता है कि मैं कानून की किताब पढ़ रहा हूँ और एक वकील बनना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी की एक और चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था कि बैंक में चोरी होगी और इस बार जो पिशाच है उसमें अदृश्य होने की शक्ति है, इसलिए काम संभल कर करना। फिर वो पिशाच दिखाया जाता है जो बैंक लूट रहा था। तभी वहाँ पर इब्राहिम आ जाता है। वो पिशाच इब्राहिम को देखते ही गायब हो जाता है और अचानक उस पर हमला करता है। इब्राहिम कुल्हाड़ी चलाने में इतना माहिर हो जाता है कि वो उस पिशाच का सर एक ही बार में काट देता है और उसे भी वहीं दफन कर देता है। फिर अगले सुबह मैरी और इब्राहिम एक पार्क में होते हैं। इब्राहिम मैरी को सारी बात बताता है मगर मैरी समझती है कि इब्राहिम मजाक कर रहा है। इब्राहिम मैरी को कुछ नहीं कहता और उसे घर पर छोड़ देता है। घर के बाहर हमें जैक दिखाया जाता है जो मैरी पर नज़र रखे हुए था। अगले सीन में हमें वोडोमा दिखाई जाती है जो एक अखबार लेकर एडम के पास आती है जिसमें छपा था कि 6 लाशें मिली है बिना सर की। एडम वोडोमा को कहता है कि कहीं ये हेनरी का चेला तो नहीं। वोडोमा उसे कहती है कि सुना है कि वो बहुत बेरहम है। एडम वोडोमा को मुस्कुरा कर कहता है कि मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। फिर हम वापस दुकान में आ जाते हैं जहाँ इब्राहिम लॉ की किताब पढ़ रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और इब्राहिम को कहता है कि पहली बार किसी दुकानदार को लॉ की किताब पढ़ते देख रहा हूँ, क्या तुम वकील बनना चाहते हो। इब्राहिम हाँ में जवाब देता है। वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है क्यों ना एक छोटा सा इम्तिहान हो जाए। वो कहता है कि उत्तरी इलाके के आज़ाद गुलामों के बारे में क्या कानून है। इब्राहिम उसे उसके सवाल का सही जवाब देता है। फिर वो कहता है कि एक नेक दिल औरत से कहते सुना था कि जब तक हम सब आज़ाद नहीं हो जाते तब तक हम सब गुलाम हैं। ये बात सुनकर इब्राहिम को याद आ जाता है कि वो आदमी उसके बचपन का दोस्त विल है। इब्राहिम दौड़कर उसके गले लगता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे। विल उसे बताता है कि मैं दक्षिण में बने रेलवे के काम में लगे गुलामों को आज़ाद करवा रहा था मगर इनाम के लालची लोग मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा हुआ तुम लॉ की किताब पढ़ रहे हो, मुझे एक हुक्मनामा चाहिए जो ये बता सके कि मैं आज़ाद हूँ। इब्राहिम उसे कहता है कि कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं जो विल के पीछे पड़े थे। इब्राहिम और विल का उनसे झगड़ा हो जाता है और इब्राहिम और विल को जेल हो जाती है। मैरी उन दोनों की जमानत कराती है। फिर इब्राहिम बाहर आकर लोगों के सामने एक ज़बरदस्त भाषण देता है जिसे सुनकर लोगों में काफ़ी हौसला आ जाता है। वहाँ इब्राहिम को एक नेता मिलता है जो उसे कहता है कि इतनी बुलंद आवाज़ को दुकान में बंद नहीं रहना चाहिए और वो नेता इब्राहिम को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। इब्राहिम पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर हेनरी खड़ा होता है। हेनरी उसे जैक का पता देता है जिसकी तलाश इब्राहिम को कई महीनों से थी। इब्राहिम वहाँ पहुँच जाता है जहाँ जैक होता है और फिर उन दोनों में ऐसी फाइट होती है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। आखिरकार इब्राहिम उसे मार देता है। जैक मरने से पहले कहता है कि हम लोग लाखों में हैं, तुम किस किस को मारोगे। यकीन नहीं आता तो तुम अपने दोस्त हेनरी से पूछ लो। इब्राहिम वहाँ से सीधा हेनरी के पास आ जाता है। इब्राहिम देखता है कि हेनरी किसी का खून पी रहा होता है। ये देखकर इब्राहिम को बहुत गुस्सा आता है। वो हेनरी को कहता है कि ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई कि तुम भी एक पिशाच हो। हेनरी उसे कहता है कि मुझे एडम ने पिशाच बनाया है। हेनरी अपनी सारी बात इब्राहिम को बताता है। फिर हमें हेनरी का पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी और उसकी पत्नी कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एडम और उसके साथी मिल जाते हैं। एडम उन पर हमला कर देता है और हेनरी की पत्नी का खून पीकर उसे मार देता है और हेनरी की गर्दन पर काटकर उसे शापित कर देता है और हेनरी को अपने साथ आने के लिए कहता है मगर हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है और एडम पर हमला करना चाहता है मगर उसके हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। एडम उसे मुस्कुराकर बताता है कि एक पिशाच दूसरे पिशाच को नहीं मार सकता, सिर्फ इंसान ही पिशाच को मार सकता है। फिर हम कहानी के प्रेजेंट में आ जाते हैं। हेनरी इब्राहिम को कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथों उन्हें मरवाया था। अगले सीन में हमें मैरी और इब्राहिम दिखाए जाते हैं। इब्राहिम मैरी को शादी के लिए पूछता है और मैरी भी हाँ कर देती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। उस शादी में हेनरी भी आ जाता है। वो इब्राहिम को कहता है कि सावधान रहना, एडम कुछ भी कर सकता है। फिर हमें एडम दिखाया जाता है जो जैक की लाश के पास होता है। जैक के हाथ में एक घड़ी होती है जो कि इब्राहिम की थी। एडम अपने साथियों को कहता है कि उसके दोस्त को उठा लाओ, इब्राहिम अपने आप आ जाएगा। एडम के साथी उसके दोस्त विल को उठाकर एक सुनसान महल में ले आते हैं और वहाँ पर एक चिट्ठी छोड़ आते हैं जिसमें उस महल का पता होता है। स्पीड और इब्राहिम उसे बचाने आ जाते हैं। इब्राहिम स्पीड को सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और हर रात मैं एक पिशाच का शिकार करता हूँ। ये सुनकर स्पीड उसे कहता है कि तुम और मैं अगर मिल जाए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं और वो दोनों महल में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर गुलाम औरतें कुछ मर्दों के साथ डांस कर रही होती है।
एडम इब्राहिम को देखते अपने साथी को कहता है कि खाना लग चुका है, टूट पड़ो। न सुनते ही वो सारे आदमी पिशाच का रूप ले लेते हैं और उन औरतों का खून पीने लगते हैं। तभी इब्राहिम उन पर हमला कर देता है। उसे रोकने के लिए एडम अपने सबसे बेहतरीन आदमियों को भेजता है, लेकिन इब्राहिम उन सबको मार देता है। तभी वहाँ पर वडोमा आ जाती है, जो एक कुर्सी के सहारे इब्राहिम को रोक देती है। एडम विल को उसके पास लाता है। इब्राहिम को कहता है कि मेरे लिए तुम हेनरी को मार दो और अपने दोस्त को बचा लो। एडम कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें काट कर तुम्हारे दोस्त का खून पिला दूंगा। और वो विल का गला काटने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर स्पीड आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर एडम के लोग उसका पीछा करते हैं। तभी वहाँ एक औरत कश्ती लेकर आ जाती है और उन्हें अपने साथ एक चर्च में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे गुलाम छिपे होते हैं। इब्राहिम उन गुलामों को देखकर काफ़ी मायूस होता है। वो सोचता है कि ऐसे कुछ नहीं होगा और वो इलेक्शन लड़ता है और वो जीत भी जाता है और वो बनता है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनते ही जहाँ जहाँ गुलाम होते हैं उन सबको आज़ाद करवाता है। कुछ समय बीत जाता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और इब्राहिम भी थोड़ा बूढ़ा हो चुका होता है और उसका एक बेटा था जिसका नाम बिली होता है। वोडोमा नौकरानी का भेष लेकर इब्राहिम के घर आ जाती है और बिली को इब्राहिम की माँ की तरह पॉजेसिव कर देती है। यह देखकर इब्राहिम टूट जाता है। फिर वहाँ पर हेनरी आता है। वो इब्राहिम को कहता है कि ये जंग रोक दो और एडम से सुलह कर लो, मगर इब्राहिम ऐसा करने से मना कर देता है। उधर और देश के लोग एडम के साथ मिलकर इब्राहिम की सेना पर हमला करते हैं। अब क्योंकि वो पिशाच थे तो सेना उन्हें मार नहीं सकती थी। फिर इब्राहिम के बेटे की मौत हो जाती है। एक दिन मैरी और इब्राहिम खाना खा रहे होते हैं। तभी इब्राहिम अपने कांटे को देखता है, जो कि चांदी का बना होता है। इब्राहिम समझ जाता है कि वो ये जंग कैसे जीत सकता है। इब्राहिम फ़ौरन विल को बुलाता है और कहता है कि शहर की सारी चांदी इकट्ठा कर लो और उस चांदी के हथियार बना लो। वो लोग सारे शहर की चांदी हथियार में बदल लेते हैं और अब उन्हें सेना तक पहुंचाना था। इब्राहिम मैरी को कहता है कि कुछ दिन के लिए तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। मैरी उस औरत को बुलाती है जिसने इब्राहिम को उन गुलामों से मिलाया था। इब्राहिम विल और स्पीड को कहता है कि हथियार हमारे सैनिक तक ट्रेन के जरिए पहुंचाना होंगे। स्पीड इब्राहिम का यह प्लान एडम को जाकर बता देता है। एडम अपने बेहतरीन आदमियों को लेकर ट्रेन पर हमला करता है। विल और इब्राहिम उन पिशाचों का जमकर मुकाबला करते हैं। फिर वहाँ पर एडम आ जाता है, जो कि बहुत ताकतवर होता है। वो उन दोनों को बहुत मारता है। विल लड़ाई के दौरान फिसलकर नीचे गिरने वाला ही होता है कि इब्राहिम उसे पकड़ लेता है। एडम इब्राहिम की गर्दन पर काटने वाला ही होता है कि वहाँ पर हेनरी आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। हेनरी और एडम लड़ते हुए ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। एडम देखता है कि ट्रेन में जो बॉक्स होते हैं उनमें चांदी नहीं बल्कि पत्थर थे। ये देखकर एडम चौंक जाता है। स्पीड, जो कि ट्रेन को चला रहा था, वो देखता है कि आगे पुल पर आग लगी है। वो ये बात इब्राहिम को बताने के लिए अंदर आ जाता है। वहाँ पर एडम होता है, जो स्पीड को गुस्से से पूछता है कि चांदी कहाँ है। स्पीड मुस्कुराकर कहता है कि यह इब्राहिम का प्लान था ताकि तुम सब इस ट्रेन पर आ जाओ और हम तुम्हें ख़त्म कर सकें। ये सुनकर एडम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो स्पीड का खून पीकर उसे मार देता है। उधर वो ब्रिज पूरी तरीके से जल चुका था। एडम इब्राहिम का पीछा करते हुए उस पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी इब्राहिम अपनी घड़ी को अपने हाथ के घुसे में लेकर एडम के पेट में मारता है और एडम मर जाता है, क्योंकि वो घड़ी चांदी की होती है। फिर हेनरी इब्राहिम से पूछता है कि अगर चांदी ट्रेन में नहीं है तो कहाँ है। विल उसे कहता है कि यही एकलौती ट्रेन नहीं थी। फिर हमें मैरी दिखाई जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इब्राहिम ने मैरी को दूसरी ट्रेन से चांदी सैनिकों तक पहुँचाने के लिए भेजा था। वहाँ वडोमा आ जाती है। मैरी उसे चांदी की गोली से मार देती है और अपने बेटे बिली का बदला ले लेती है। अब क्योंकि इब्राहिम की सेना के पास चांदी की गोली थी तो वो लोग सारे पिशाचों को मार देते हैं। और अब एंड में इब्राहिम अपनी लिखी किताब हेनरी को देता है और उसे कहता है कि इसे संभाल कर रखना। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।